बोलिए श्री आवर रामचंद्र भगवान की जय। सब लोग एक बार बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। गौ माता की, गौ माता की। देखिए ये जो किसान महापंचायत राजस्थान प्रदेश जिला 12 के अनिश्चितकालीन नागरिक धरना व कौशल प्रदर्शन जो चल रहा है 12 जिले के अंदर, इसकी मुझे कल रात ही यहाँ के आयोजकों ने सूचना दी कि किस विषय पे हम लोग धरने पे बैठे हैं। विषय बहुत गंभीर है, आप इसको सरल ना समझे, बहुत गंभीर विषय है। देखिए गौ हमारी माता नहीं, अतु जगत की माता है, पूरे विश्व की माता है। इसको हम राजनीतिकरण से ना देखें, चाहे वो राजस्थान सरकार हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे बालक हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी, सभी की माता है गौ माता। या पति मैं कहता हूँ, मैं 5 माताओं का वर्णन अपनी यात्रा में करता हूँ। सर्वप्रथम माता वो जिसने हमको जन्म दिया, बोलो जन्म देने वाली मैया की। और जिसका दूध पी के हम बड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं? गौ माता। बोलो गौ माता की। और तीसरी माता जो हमारे पेट का पालन पोषण करती है उसको क्या कहते हैं? धरती माता। बोलो धरती माता की। और चौथी माता जब हमारी अस्थियां गंगा जी में जाती हैं और माँ अपनी गोद में हमें ले लेती है, बोलो गंगे मैया की। और 5वीं माता मेरी भारत माता जहाँ मैं रहता हूँ, बोलो भारत माता की। ये 5 माताओं का मैं वर्णन करता हूँ। अब यहाँ विषय है गौ माता का। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। अब हम बात गौ माता की करें या 33 कोटि देवी देवता की करें, हम कैसे भारत में जी रहे हैं, हम कैसे सुंदर, ये जो राजस्थान तो वैसे भी कला और संस्कृति का प्रदेश है, यहाँ तो समनव से भेदभाव का तो मतलब ही नहीं है, यहाँ तो सब प्रेम से रहने वाले लोग हैं। और मैं इतना बता दूं, अभी बड़ी अच्छी बात कही, हमारा मनभेद हो सकता है लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद होना का अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए बैठे हैं, जो भूमि गौचर भूमि है, उसके बराबर में अगर मदरसा बना दिया जाएगा तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। गौशाला के अंदर अगर गौशाला बने, अगर गौ माता की गौचर भूमि पे मंदिर बनेगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पे वो भूमि गौचर भूमि ही है, उसके पेपर्स हैं, रजिस्टर्ड है सारी, उसको बाकायदा कानूनी कार्रवाई के तहत अगर देखा जाए तो वो गौचर भूमि ही है। लेकिन किस गलती के कारण मुझे नहीं पता, क्या प्रेशर में या दबाव में या कैसे भी, क्यों उसको मदरसा बनाने के लिए उसको जगह को दिया गया। ये बहुत ही घिनौना अपराध है, घिनौना अपराध है। और किन कारणों से दिया गया वो मुझे नहीं पता। आप किसी भी एक समुदाय को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय को आप निराश नहीं कर सकते, लेकिन हम ये चाहते हैं आपको मदरसा बनाना है तो बनाओ, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप गौशाला जो गौचर भूमि है उसकी थोड़ी दूरी पे कोई जगह दे दो, ताकि वहाँ पे मदरसा में भी अपना काम होता रहे, और अगर गौचर भूमि जो उनके अधिकार की भूमि है वो उनको दे दी जाए और वहाँ पर अपनी गौशाला चलाएं। अब अगर गौशाला गौचर भूमि के बराबर में बिल्कुल दीवार से दीवार अगर वहाँ मदरसा होगा तो मदरसे में वो अपने किस प्रकार से, अब जो यहाँ पे घंटा बजेगा बिना बात के यहाँ पे लड़ाइयाँ दंगे का माहौल क्रिएट करेंगे, कोई फायदा नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं सब प्रेम से रहें, सद्भाव से रहें, यही हमारा उद्देश्य है। और भारत भूमि तो वैसे भी हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। हम सबके साथ लेके चलने की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति सबको साथ लेके चलने की बात करती है। इसीलिए मैं यही चाहूँगा कि गौचर भूमि जो इन लोगों के अधिकार की भूमि है, जो आपको पहले से प्रस्तावित की गई है, कृपया करके उस पे कोई भी मदरसा नहीं बनाया जाए। और वो भूमि इन आंदोलनकारियों को इन्हीं के पक्ष में, चाहे सरकार हो या प्रशासन अधिकारी हो, इनके पक्ष में वो दे दी जाए। गलती को सुधारना हर मनुष्य का फर्ज है। हम गलती करें तो हम भी गलतियां सबसे होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है।
गलतियां तो सभी से होती है, तो अपनी गलतियों को तो सुधारो, लेकिन जो चीज जिसकी है उसको दे दो। अब रही ज्ञान वापी की भी बात आती है। अब ज्ञान वापी भी आप देखिए, भगवान विश्वेश्वर महादेव वहां विराजमान है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भाई ठीक है, आक्रांता था, उसने इस तरीके से मंदिर को उसको तोड़ा, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो भूमि भगवान विश्वेश्वर की पहले से भी थी और आज भी और आगे भी रहेगी। वहां पे मंदिर ही बनेगा, ये निश्चित है, हमें कोई लड़ाई नहीं है। आपके आक्रांताओं ने जिस प्रकार वहां पे वहीं के स्ट्रक्चर को गिरा के उसको मस्जिद बनाया, हमें ये आपत्ति नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो लाखों वर्ष पुराना सनातन है, जिसको खुद भगवान शिव के त्रिशूल पे जो बनारस नगरी बसी हुई है, तो पूर्णतः भगवान विश्वेश्वर का स्थान है, तो वो तो जिसका अधिकार है उसको देना चाहिए। तो आक्रांताओं ने किया, तो आक्रांताओं ने गलती करी तो उसका भी सुधार करो। और खुद हमारे मुस्लिम भाई बनारस के कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि आक्रांताओं ने ये गलती की, उन्होंने नहीं की है, आक्रांताओं ने की भी। औरंगजेब आया, वो सनातन संस्कृति के पक्ष में नहीं था, तो इसलिए औरंगजेब ने गलती करी। तो उन्होंने, वहां के मुस्लिम पक्ष खुद चाहते हैं कि इस गलती का सुधार होना चाहिए। अगर ये काशी विश्वनाथ की जो नगरी में विश्वेश्वर भगवान का मंदिर है, वो हिंदुओं के पक्ष में, उसका आना चाहिए भी, उनका स्थान उनको मिलना चाहिए। ऐसे ही गौचर भूमि अगर इनके पक्ष की है, इनको कानूनी कार्रवाई के तहत उसको दिया गया है और प्रशासन ने पहले ही उसको आवंटित इनके नाम पे किया है, तो उस गलती को सुधार करें और उस भूमि को हर हालत में इन आंदोलनकारियों को दे देनी चाहिए। मेरा तो यही विषय है, जिसका जो अधिकार क्षेत्र है वो अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए और वो इनके अधिकार की स्थिति है और इनको देनी चाहिए। अब इन लोगों के आंदोलन को बेचारे इतने समय